तो संभल कभी दंगों का गढ़ रह चुका है। 2024 की हिंसा की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन वहां भयानक दंगा कब हुआ था? 48 साल पहले 1978 में हुए दंगों पर फिल्म आने वाली है। फिल्म के 2 किरदारों की तस्वीरें रिवील भी की गई है और यहीं से शुरू हो गया है बवाल। फिल्म मेकर्स का कहना है कि वो 1978 में हुए दंगे का सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन संभल के मुस्लिम समुदाय का सिर्फ पोस्टर देखकर ही ये कहना है कि वो फिल्म तो कतई नहीं देखेंगे, बल्कि इसका विरोध भी करेंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भाईजान के रूप में सांसद जियाउर रहमान बर्क की तस्वीर है और अब्बा जान के रूप में उनके दादा शफीकुर रहमान की। सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों को संभल में दंगा भड़काने वाले विलन के तौर पर दिखाया गया है। इस फिल्म में संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई को अर्जुन बिश्नोई के रूप में दिखाया गया है, जिनकी पहचान अभी रिवील नहीं हुई है। लेकिन अभी से फिल्म कल्कि संभल को लेकर मुस्लिम मोहल्ले में कोहराम मच गया है। कल्कि संभल फिल्म को अभी से प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया जा रहा है। भाईजान ऐलान कर रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देखेंगे और हिंदू कह रहे हैं कि वो तो फिल्म देखेंगे, दूसरों को भी फिल्म देखने के लिए जरूर कहेंगे। तो क्या इस फिल्म को आप देखेंगे? वजह जैसे हम तो देखेंगे नहीं जी, हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। फिल्म देखने जाएंगे आप? बिल्कुल देखने जाएंगे, अपील करेंगे लोग, जाएंगे और सबको दिखाएंगे, बोलेंगे भाई फिल्म देख के आओ। हमारी कल्कि के ऊपर फिल्म बन रही है, हमारे सनातन के ऊपर किसी ने हिम्मत दिखाई है जो फिल्म बना रहा है इतनी। बिल्कुल जाएंगे और दिखाएंगे भी, सबको शेयर भी करेंगे, सब काम करेंगे, सबको सच्चाई बताएंगे कि क्या हुआ है, पब्लिक देखेगी। कल्कि संभल के पोस्टर रिलीज के बाद जब ऐसा संग्राम छिड़ा है तो पूरी फिल्म जब आएगी तब क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर का दावा है कि कल्कि संभल में 1978 के दंगे का सच दिखाया जाएगा। कल्कि संभल के नाम से आज जो पोस्टर जारी हुआ है, ये संभल में जो 78 में दंगे हुए थे, 78 के दंगों की कहानी है, किस तरह वहाँ हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काया गया। संभल के 1978 के दंगे का सच यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुबानी सुना चुके हैं। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। ये संभल दंगे की कड़वी सच्चाई है, जिसका सच दिखाने का दावा कल्कि संभल फिल्म के निर्माता अमित जानी कर रहे हैं, लेकिन संभल का मुस्लिम समुदाय इसे कबूलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। तो आज 1978 के दंगे के चश्मदीद की भी बात आपको सुनवाते हैं। आपके पिता किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके घिर गए थे और मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। कल्कि संभल फिल्म में दंगे का सच दिखाने के दावे को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन क्या ये सच नहीं कि सनातन के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक संभल में दंगों का इतिहास रहा है? संभल में 1947, 1948, 1958, 1962, 1972 में दंगे हुए। 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ। इसके बाद 1980, 1982, 1986, 1990, 1992 और 1996 में भी दंगा हुआ। 1947 से अब तक संभल के दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या की गई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। डायरेक्टर अमित जानी ने इससे पहले उदयपुर फाइल्स नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई थी। खूब विवाद भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद फिल्म रिलीज भी हुई। अब कल्कि संभल पर भी विवाद शुरू हो गया है। फिल्म समाज का ही आईना होता है। ये सच है कि फिल्म के लिए निर्देशक को कलात्मक छूट की गुंजाइश होती है, लेकिन फिल्म को देखे बिना सिरे से खारिज कर देना कितना उचित है? संभल से सुनील कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। करीब 52 लाख छात्र परीक्षा देंगे, लेकिन एग्जाम से पहले ही नकल माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ ने नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी है। योगी आदित्यनाथ मिशन 18 में लग गए हैं। अब मिशन 18 क्या है, यूपी में ये एग्जाम कैसे नकल विहीन होंगे, क्या है योगी सरकार का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में अब पेपर लीक नहीं, यूपी में अब कोई भी परीक्षा रद्द नहीं होगी। यूपी में अब नकल माफिया किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सीएम योगी यूपी में मिशन 18 पर जुट गए हैं। नकल करोगे तो योगी बख्शेंगे नहीं। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। नकल माफिया, पेपर लीक करने वाले माफिया को सीएम योगी की ये लास्ट वार्निंग है, क्योंकि बस कुछ दिन बाद शुरू होने जा रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस बार पहले से ज्यादा फुल प्रूफ तैयारी की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 जिलों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। ये जिले हैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा। पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक नकल माफिया पर योगी सरकार की तिरछी नजर है। पेपर की छपाई से लेकर ट्रैवल हिस्ट्री तक को ट्रैक किया जा रहा है। यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक चलेंगी। पेपर लीक रोकने और नकल पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी खुद एक्शन में हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 10 लेवल की सिक्योरिटी होगी। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षा हॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। जहां पेपर रखे जाएंगे उस स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी होगी। जोन और सेक्टर वाइज मजिस्ट्रेट, मोबाइल मजिस्ट्रेट के साथ फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते तैनात होंगे। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।